हेलो एंड वेलकम बैक टू ACT क्लासेस। सो टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू में दोस्तों हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑलरेडी कर चुके हैं एंड टुडे विल बी द लास्ट पार्ट व्हिच इज पार्ट 5th ऑफ दिस सीरीज। ओके, नॉट दिस सीरीज, दिस विल बी लास्ट पार्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू। इसके बाद हम टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कश्मीर शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए बगैर वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज शिवखोरी। तो शिवखोरी के बारे में हम क्या जानते हैं, सबसे पहले इसकी पिक्चर देख लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं पिक्चर में? यू सी ए केव। ओके, इट इज ए केव। अब शिवखोरी, मैंने आपको पीर खो भी जब हमने पढ़ा था तो आई सेड खो मींस केव एंड अगेन हियर आल्सो खोरी, ठीक है, खोरी मींस केव। शिवखोरी दैट मींस शिवाज केव, ठीक, शिवाज केव। ये शिवखोरी जो है एक फेमस केव श्राइन है हिंदूज की, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ओके, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है, ठीक ठीक है। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं केव है। अब जो ये केव है, अगर आप इसकी लेंथ को देखें, दैट इज इनटू द स्क्रीन आप देखिए कितना है, इट इज 200 मीटर्स, ठीक है। अगर इसकी विड्थ को हम देखें लगभग 1 मीटर है, और अगर इसकी हाइट को देखा जाए तो 2 से 3 मीटर है, बिकॉज फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, ऊपर नीचे इसका रूफ है। सो ये है इसके कुछ डायमेंशंस, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें एक सेल्फ मेड लिंगम है, इस केव के अंदर एक सेल्फ मेड लिंगम है जो कि लोग कहते हैं कि अनएंडिंग है, ठीक है। सो इट इज एन अनएंडिंग सेल्फ मेड लिंगम। ओके, दैट इज इट अबाउट शिवखोरी। तो सबसे पहले फेमस केव श्राइन है लॉर्ड शिवा की, कहां पर पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ती है। इसकी डायमेंशंस क्या है? इट इज 200 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर वाइड एंड 2 to 3 मीटर्स हाई, एंड देयर इज ए सेल्फ मेड लिंगम which people think it is unending, ठीक है। और एक पिलग्रिम स्पॉट है अगेन। चलिए अपनी नेक्स्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, सुध महादेव टेम्पल। तो सुध महादेव टेम्पल दोस्तों ये एक लेजेंडरी टेम्पल है, जो कि सबसे पहले ये तो जम्मू से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। ओके, सो सुध महादेव टेम्पल इज ए लेजेंडरी टेम्पल जो कि जम्मू से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। अब पहले तो इसको देख लेते हैं, सुध महादेव टेम्पल को। सो दिस सुध महादेव टेम्पल वाज बिल्ड बाय होम? इसे बनवाया राजा गंभीर ने, राजा गंभीर चंद ने 770 AD में। तो कैसे इमेजिन करेंगे? हमने यहाँ गौतम गंभीर की फोटो लगा दी है, सो इमेजिनिंग गौतम गंभीर एज द किंग, ठीक है। राजा गंभीर चंद ने सुध महादेव टेम्पल को 770 AD में बनवाया था। ओके ओके, सो इसके अलावा इस टेम्पल के अंदर एक त्रिशूल या ट्राइडेंट भी मौजूद है, ठीक है। देयर इज आल्सो ए ट्राइडेंट। तो ऐसा माना जाता है कि ये लॉर्ड शिवा का खंडित त्रिशूल है, ठीक है, जिससे उन्होंने एक डीमन को वहां पर मारा था। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द ट्राइडेंट, ठीक है। सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट हर साल अशद महीने की पूर्णमासी को, ठीक है, अशद महीने की पूर्णमासी को यहाँ पर एक मेला होता है जो कि 3 दिन तक चलता है। ओके, सो अ मेला which goes on for 3 days, ठीक है। दैट इज इट अबाउट सुध महादेव टेम्पल। तो लेट्स क्विकली रिवाइज। एक लेजेंडरी टेम्पल है जो कि जम्मू से 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आता है। किसने बनवाया? राजा गंभीर चंद ने 770 AD में इसे बनवाया, ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट ट्राइडेंट और त्रिशूल जो कि इस टेम्पल के अंदर है, इट बिलोंग्स टू गॉड हु किल्ड अ डीमन देयर। आगे बात करते हैं थाना मंडी के बारे में। थाना मंडी की सबसे पहले तो आप पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। थाना मंडी एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जगह है। पहले तो कहां पड़ती है? ये राजौरी में है, इट इज इन डिस्ट्रिक्ट राजौरी, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जगह है जो कि मुगलों के जमाने से ही मशहूर है, ठीक है। सो फ्रॉम द टाइम ऑफ मुगल्स दिस थाना मंडी इज फेमस। अब क्यों मशहूर है मुगल्स के जमाने से? बिकॉज जब मुगल्स दिल्ली से कश्मीर ट्रैवल कर रहे होते थे, या फिर वाइस वर्सा कश्मीर से दिल्ली ट्रैवल कर रहे होते, व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज वो इस थाना मंडी में रुकते थे, ठीक है। सो दे यूज दिस प्लेस एज ए रेसिडेंस। अपनी जर्नी के दौरान इसको एज ए रेसिडेंस यूज करते थे जब वो दिल्ली से कश्मीर या कश्मीर से दिल्ली ट्रैवल करते, ठीक है। ये बेसिकली एक हेल्थ रिजॉर्ट है, इट इज ए हेल्थ रिजॉर्ट बिकॉज इसका क्लाइमेट बहुत ही प्लेजेंट है इस एरिया का। और ये मशहूर है, इस यहाँ पे कुछ वुडन प्रोडक्ट्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है, जो वेरियस आर्टिस्ट्स बनाते हैं कुछ वुडन प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए भी ये थाना मंडी काफी मशहूर है, ठीक है। और जो हमने शाहदरा शरीफ पिछले पार्ट में पढ़ा था, तो फेमस श्राइन ऑफ शाहदरा शरीफ वो यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, 6 किलोमीटर्स, ठीक है, 6 किलोमीटर्स। सो थाना मंडी के बारे में बस इतना ही। सबसे पहले कि ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, एक हिस्टोरिकल जगह है जो मुगलों के वक्त से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो इसका काम कैसे लेते थे? दे यूज दिस एज रेसिडेंस, कि जब वो ट्रैवल कर रहे होते दिल्ली से कश्मीर या कश्मीर से दिल्ली। बहुत ही प्लेजेंट क्लाइमेट वाली जगह है, और कुछ आर्टिस्ट तो बहुत सारे वुडन प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, और वुडन प्रोडक्ट्स के लिए भी ये थाना मंडी काफी मशहूर है। और शाहदरा शरीफ की जो दरगाह है तो वो यहाँ से नजदीक है, सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है थाना मंडी से। चलिए अपनी नेक्स्ट साइट के बारे में बात करते हैं, जियारत पीर मीठा।
ठीक है, जम्मू के लोकल ज्यादा जानते होंगे बिकॉज ये जम्मू के बीचों बीच, ये तवी के वेस्टर्न स्लोप्स पर पड़ता है, इन दी हार्ट ऑफ जम्मू। ठीक है, जियारत पीर मीठा। अब ये नाम क्यों है, जियारत का मतलब क्या, मीठा का मतलब क्या, ठीक है, जियारत पीर मीठा की क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले ये जियारत पीर मीठा की पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, ये मशहूर है दो चीजों के लिए, ठीक है, दो चीजों के लिए, ट्विन स्ट्रक्चर्स के लिए। एक तो यहाँ पर एक मस्जिद है जो कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक टूम्ब है, मकबरा। ठीक है, सो इट इज फेमस फॉर ट्विन स्ट्रक्चर्स। ट्विन स्ट्रक्चर्स में एक मॉस्क आती है और एक टॉम्ब आता है, और इनका अगर आप आर्किटेक्चर की बात करें तो दोनों में ही मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पाया जाता है। अब जो ये जगह है, ये किसको डेडिकेटेड है, ये संत जियारत को डेडिकेटेड है। ठीक है, द नेम इज सेंट जियारत। ठीक है, सेंट जियारत। तो ठीक है, ये तो समझ में आता है कि सेंट जियारत के नाम पे ही जियारत पीर इसका नाम है, लेकिन इस मीठा का क्या सिग्निफिकेंस है, जियारत पीर मीठा। पीर मीठा इसलिए क्योंकि ये जो संत जियारत थे, ठीक है, इनको एज एन ऑफरिंग, जिसे आप चढ़ावा कहते हैं ना, जो आप एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन ले जाते हैं किसी रिलीजियस प्लेस पर, ठीक है, एज एन ऑफरिंग इनको क्या दिया जाता था, अ पिंच ऑफ शुगर। ठीक है, पिंच ऑफ शुगर, तो चीनी का एक एक चुटकी, वो इनकी ऑफरिंग हुआ करती थी। तो इसलिए इस जियारत का नाम जियारत पीर मीठा है। ठीक है, तो ये इसका इंटीरियर, ये टोम का इंटीरियर जैसे आप देख सकते हैं, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इनसाइड। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो गया। तो क्या चीजें याद रखनी है, पॉपुलर है टूरिस्ट में दो स्ट्रक्चर्स के लिए ये प्लेस, फर्स्ट इज द मॉस्क एंड द सेकंड इज द टूम, और दोनों में ही क्या स्ट्रक्चर है, इट इज द मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसमें। ठीक है, सो दिस प्लेस इज डेडिकेटेड टू सेंट जियारत। ओके, एंड this Saint Ziyarat, he used to receive a pinch of sugar as offering. Okay, और अगर जो ट्रैवलर्स पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं, खूबसूरत एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छी जगह हो जाती है जियारत पीर मीठा की दरगाह। ठीक है, ओके, चलिए इसके बारे में इतना ही। अब हमारी नेक्स्ट साइट है नूरी छम। ठीक है, नूरी छम दोस्तों क्या है, नूरी छम एक बहुत ही खूबसूरत झरना, वाटरफॉल है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है जो कि हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, सो पहले तो इसका नाम ये नूरी छम क्यों पड़ा, नूरी छम। ठीक है, छम तो चलिए वाटरफॉल को ही कहते हैं, बट व्हाई दिस नूरी, सो इट इज नेम्ड आफ्टर नूर जहां। नूर जहां को तो आप लोग जानते ही होंगे ना। नूर जहां हमारे जो जहांगीर थे, जो मुगल एम्परर जहांगीर थे, उनकी 20th वाइफ थी, काफी मशहूर है, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। शी वाज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। सो नूर जहां जो है वाज द मुगल क्वीन, उनके नाम पर इस नूरी छम का नाम पड़ा। क्या माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो क्वीन थी वो यहाँ पर नहाया करती थी। ठीक है, इसी पानी के, इसी वाटरफॉल में नहाया करती थी जब भी वो जम्मू एंड कश्मीर को विजिट करती थी। सो नूरजहां यूज्ड टू, द क्वीन यूज्ड टू टेक अ बाथ हियर व्हेनेवर शी वुड विजिट द स्टेट। ठीक है, नाउ यूनियन टेरिटरी। तो हाँ, नूरी छम के बारे में बस इतना ही। सो इट्स अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इट इज नेम्ड आफ्टर द मुगल क्वीन नूरजहां। ठीक है, चलिए नूरी छम के बाद हम बात कर लेते हैं सियोज मीरो की। सियोज मीरो दोस्तों क्या है, सियोज मीरो या इसे सियोज धर भी कहते हैं। सियोज धर को पहले तो आप देख लीजिए, आपको पिक्चर से ही समझ में आएगा कि एक बहुत ही खूबसूरत, आपको क्या दिख रहा है, वैली दिख रही है। यहाँ पर भी एक बहुत खूबसूरत वैली दिख रही है। सो सियोज मीरो क्या है, बेसिकली एक बहुत खूबसूरत वैली है बदरवा में। ठीक है, ये बदरवा में एक बहुत खूबसूरत वैली है, और इतनी खूबसूरत कि इसे डायमंड इन द क्राउन ऑफ बदरवा कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज डायमंड इन द क्राउन ऑफ बदरवा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वैली। सो सियोज धर के बारे में इतना ही। ठीक है, सियोज मीरो और सियोज धर। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट दिस प्लेस। नाउ नेक्स्ट प्लेस इज किश्तवाड़। तो ये हमारी टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू की लास्ट डेस्टिनेशन है, और इसके बाद हम जो है, यस, वी कम टू द एंड ऑफ इट। सो किश्तवाड़ के बारे में तो आप जानते ही हैं। किश्तवाड़ क्या है, बेसिकली किश्तवाड़ जगह इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ चिनाब। ठीक है, ये चिनाब के बैंक पर लोकेटेड है। थोड़ा आप इसका व्यू देख लीजिए। सो तो ये जो किश्तवाड़ है, ये बहुत सारे चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आते हैं। ठीक, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से जहां तक बात आती है, तो इसमें मशहूर कौन से हैं, दुल्हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज फेमस, देयर इज रैटल, देयर इज पक्कल दूल। ठीक है, लोअर कलनाई भी है, चौधरी भी है। तो ये इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इस किश्तवाड़ में है कि इतने से छोटे एरिया के लिए इट इज सेड कि हाईएस्ट पर कैपिटा वॉटेज प्रोडक्शन जो दुनिया में होती है वो किश्तवाड़ में ही होती है। ठीक है, इसके अलावा इस इलाके में डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेंस फॉरेस्ट किस चीज के, देवदार के, पाइन के, फीर के। एंड जो राजतरंगिणी है, ठीक है, विच वॉज रिटन बाय कल्हना पंडित। ठीक है, जो कल्हना ने लिखी थी, तो उस राजतरंगिणी में किश्तवाड़ का जो जिक्र आता है, तो वो किस नाम से आता है, इट इज कष्टवता। ठीक है, कष्टवता के नाम से किश्तवाड़ को रेफर किया जाता है। एंड लास्ट फैक्ट कि
इट इज ऑल्सो फेमस फॉर सैफायर एंड सैफरन, ठीक है, सैफायर और सैफरन के लिए भी किश्तवाड़ बहुत फेमस है। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो मैंने शायद आपको पिक्चर्स अच्छे से नहीं दिखाई, ये है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। ओके, सो आई सेड कि ये चिनाब रिवर के बैंक्स पर लोकेटेड है। ओके, सो इस पिक्चर में आपको क्या दिखता है, यू कैन सी दी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। सो इट इज फेमस फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, जिनमें दुलहस्ती, रैटल, ठीक है, पक्कलदूल, लोअर कलनाई एंड चौधरी शामिल है। सो एंड इट हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा वाटेज प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इतने छोटे एरिया के लिए हाईएस्ट पर कैपिटा वाटेज प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में, वाटेज प्रोडक्शन। ओके, रिमेंबर दिस फैक्ट। सो इट ऑल्सो हैज डेंस फॉरेस्ट ऑफ देवदार, पाइन, फिर एंड राजतरंगी में इसको किस नाम से कहा जाता है, कष्टवता। देन इट इज फेमस फॉर सैफायर एंड सैफरन। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हमारे टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू जो है वो खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमने जिन पिक्चर्स और जिन चीज़ों का यूज़ किया इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को याद करने के लिए, यू फाउंड देम इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अब हम टूरिस्ट प्लेसेस इन कश्मीर शुरू करेंगे। एंड आप में से बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियोस के बीच का जो टाइम गैप होता है वो मैं कम करूं। एंड सम ऑफ यू वर आस्किंग मी टू ब्रिंग दिस ऑन अ डेली बेसिस। आई विल सी इफ आई कैन वर्क ऑन दैट। डेली बेसिस पे थोड़ा मुश्किल है, बट 2 दिन के गैप के बाद डेफिनेटली आई कैन ट्राई दैट। ठीक है, 2 दिन का गैप लेकर हम एक वीडियो लाया करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए टूरिस्ट प्लेसेस और जम्मू को। सो आई विल सी यू सून विद टूरिस्ट प्लेसेस इन कश्मीर। थैंक यू सो मच।